प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों से इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं आप लोगों को मॉडर्न एजुकेशन दूँ और साथ में मन को कैसे मजबूत किया जाए इसके ऊपर भी काम करूँ। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज के समय में हर किसी के पास अच्छा नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, परंतु हर किसी के पास अच्छा मन नहीं है। यदि आपके पास अच्छा मन होगा तो आप बड़े कम समय में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु यदि आपके पास अच्छा मन नहीं है तो आप कम समय में जो कुछ आप हासिल किए हैं उसे आप गवा देंगे। तो इसलिए यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आपके मन को भी मजबूत करूंगा और इसके ऊपर मैं काम करूंगा। तो आइए अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ टॉपिक छूट गया था, उस टॉपिक को कवर करेंगे और आगे हम लोग फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस हमारा एपी में हो और वो 3 टर्म्स दिया हो और उस 3 टर्म्स को हम कैसे एज्यूम करेंगे। तो अगर 3 टर्म्स को एज्यूम करना है तो हम इस प्रकार से एज्यूम करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरे को हम अल्फ़ा और तीसरे को अल्फ़ा प्लस बीटा एज्यूम करेंगे। ठीक है ना, जब हमें 3 टर्म्स की बात आए। ठीक है ना, जब हमें 4 टर्म्स की बात आएगी तब हम किस प्रकार से एज्यूम करेंगे। जब हमें 4 टर्म्स की बात आएगी तो हम पहले को मानेंगे अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, दूसरे को मानेंगे हम अल्फ़ा माइनस बीटा और तीसरे को मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, चौथे को मानेंगे अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। अगर हमें ऐसे 5 टर्म्स एपी में हो और दिए गए हों, उन्हें हमें एज्यूम करना हो तो कैसे एज्यूम करेंगे, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इस प्रकार से हम एज्यूम करेंगे। और हम लोग इसके पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं। जैसा कि हम लोग कैसे nth टर्म फाइंड किया जाता है, उसकी वैल्यू हम इस प्रकार से, उसके जो जनरल फॉर्म है इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्या फाइंड किए कि किसी भी सीक्वेंस का अगर वो एपी में हो उसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंस की आवश्यकता ना हो, सिर्फ हमें पहला और आखिरी टर्म पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं उस सीरीज़ का सम n बाई 2 कैसे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करके और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू रखेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है सम मिल जाएगा। और इसे हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें डिफरेंस दिया गया हो और पहला टर्म दिया गया हो और हमें लास्ट टर्म न पता हो, उस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो आइए प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। तो आइए अब ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, और जिसका सम कितना है 27, एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 293, फाइंड द नंबर्स। तो हम कैसे एज्यूम करेंगे, पहले को हम एज्यूम करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा और दूसरे को अल्फ़ा और तीसरे को अल्फ़ा प्लस बीटा। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सबसे पहला इनका सम 27 है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तीनों का सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 27। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है, इसका जो सम है 293 है। क्यों हम स्क्वायर किए, क्योंकि इन तीनों टर्म का स्क्वायर का सम 293 है। ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले को सॉल्व करेंगे, देखें पहले को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा क्यों इस प्रकार से हम इसको एज्यूम किए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 27, अल्फ़ा इज इक्वल टू 9। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेते हैं 9। ठीक है ना। अब अगला जो है
थोड़ा स्पेस कम है इसलिए बार बार इरेज करना पड़ रहा है। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, अगर उसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आपस में जो सॉल्व करेंगे प्लस अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 293, ठीक है ना। अब पहले वाले लेक्चर में इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात किए हैं, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी है ये। फिर उसके बाद जो है इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या है इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 281 प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे भी 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 293। यहाँ पर ये सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 162 प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 293। उधर लेके जाइए, सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 बीटा स्क्वायर 293 माइनस 81 माइनस 162, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 193 माइनस 81 प्लस माइनस 62 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 143। 193 माइनस 143 ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 50 दैट इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर, 2 से 50 कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है। अब जिन्हें समझ में आ रहा हो उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिए, तो देखिए जब आप दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 25 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 होगा, इसलिए बीटा की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्या होगी, एक बीटा होगा पॉजिटिव का 5, एक होगा माइनस का 5, तो यहाँ पे क्या होंगे 2 सीक्वेंस निकलेंगे, ठीक है ना। आइए अब दोनों सीक्वेंस को निकालते हैं। पहला सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जब रखेंगे ये जो हम एज्यूम किए इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा 9 माइनस 5, पहले पॉजिटिव लेते हैं तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दूसरा 9 हो जाएगा, तीसरा 14 हो जाएगा। फिर अब हम बीटा की वैल्यू क्या लेते हैं -5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 सीक्वेंस आया। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी जो है प्रॉब्लम आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक टेक्स्ट बुक रखिए, उससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप बोलेंगे तो जो है क्वेश्चन का PDF जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन AP, अगर 4 नंबर्स हमें 4 नंबर्स फाइंड करना, वो AP में है, सच दैट द सम इज़ 50 एंड ग्रेटेस्ट ऑफ दम इज़ 4 टाइम्स द लिस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 4 गुना है। तो इस प्रकार से मैं इन्फॉर्मेशन दिया है, हम कैसे फाइंड करेंगे। आइए पहले 4 नंबर कैसे एज्यूम करना था, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। अब क्या दिया है फटाक से सॉल्व करते हैं, इनका सम क्या है 50 है, तो इन्हें ऐड कर देंगे, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ठीक है ना। इसे इक्वल टू क्या है 50 है, तो देखेंगे जितना 3 बीटा प्लस 3 बीटा, बीटा माइनस बीटा कैंसिल, तो क्या आ गया 4 अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 50, अल्फ़ा इज इक्वल टू 50 टू 25/2, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अगला इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, अगला इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो सबसे बड़ा है वो छोटे वाले का 4 गुना है, तो सबसे बड़ा कौन है ये है, छोटा वाला कौन है ये है, 4 गुना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तब अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब आप यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा 4 अल्फ़ा माइनस 12 बीटा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लेंगे
ये इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू, बीटा को उधर लेके चले जाइए, ठीक है ना, उधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 15 बीटा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 5 जा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 बीटा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 बीटा, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 25/2 है, तो यहाँ पे बाई 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या आ गया 5/2, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो अब बाकी सब इरेज करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 25/2, बीटा इज इक्वल टू 5/2, ठीक है ना। अब हम फाइंड करते हैं, फटाफट इसमें पुट करिए, आप भी करके देखिए क्या हो जाएगा, 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, फिर ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका 10, तो क्या आ गया 5, ठीक है ना। इसमें बैठाएंगे क्या हो जाएगा 25/2 माइनस 5/2, क्या हो गया 20/2, क्या आ गया 10। तो पहला आ गया 5, दूसरा आ गया 10, तो तीसरा से और डिफरेंस कितना है 5 है, और एपी में बोला है तो आगे हमको बैठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15 हो जाएगा, चौथा 20 हो जाएगा, और अगर 5 रहता तो 25 हो जाता, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज बी 5n² + 3n, फाइंड इट्स nth टर्म आर द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इन AP। हम इस सीरीज का सम दिया गया है, n के फॉर्म में दिया गया है, बोल रहा है इसका nth टर्म क्या होगा, तो सम क्या दिया गया है Sn, यानी कि सम क्या दिया गया है 5n² + 3n, ठीक है ना। तो हमें पता है tnth टर्म क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है ना। इसका सम क्या होगा, जो Sn की वैल्यू है उसमें से n माइनस 1 करके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा nth टर्म ही होगा। तो अब आप यहाँ पे रखिए 5n² + 3n। अब ये n के जगह पे क्या पुट कर देना, हमें n माइनस 1 पुट कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट इसी में रख दीजिए, चाहे सॉल्व करके रख लेते हैं। आइए 5n² + 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5n² हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा माइनस ऑफ 2n माइनस ऑफ 10n प्लस 3n माइनस ऑफ 3, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे -10 और प्लस 3 क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 3 क्या हो जाएगा, इसको सीधे सॉल्व करके रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -7n हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या था 5 था प्लस 5 था, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो अब आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, आप यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या करना था सब्ट्रैक्ट करना था, क्या हो जाएगा 5n² माइनस ऑफ 7n प्लस ऑफ 2, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा, देखिए 5n से 5n² कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 3n, और इधर का हो गया प्लस 7n माइनस ऑफ 2, क्या हो गया ये 10n माइनस 2, 10n माइनस 2। तो हमें क्या मिला, हमें tn इज इक्वल टू 10n माइनस 2, दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5n माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारा tn की वैल्यू मिल गई, ये रहा हमारा आंसर। अब अगर आप सीरीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो सीरीज ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे,
n की जगह 1 रखिए, जैसे हम लोग प्रूफ किए थे, रखेंगे क्या हो जाएगा 2 5 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -1 यानी कि 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, T2 क्या हो जाएगा, एक निकालेंगे, बाकी सब तो आप अपने से ही निकाल सकते क्योंकि AP में है ही। क्या हो जाएगा 2 × में यहाँ पर 2 रखेंगे क्या हो जाएगा 10 -1 क्या हो गया 9 18, पहला 8 दूसरा 18 क्या हो गया 10 का डिफरेंस है, तो ऐसे पहला 8 हो गया, दूसरा 18 हो गया, तीसरा 28 38, इसी प्रकार से जो है हमारी जो सीरीज है बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। आइए अब आगे कुछ और क्वेश्चन इसी सम के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो आइए फटाफट इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं और इनका सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसका सम फाइंड करिए, और ये जो सीरीज़ है ये AP में है, तो क्या हो गया पहला A = A + B का होल स्क्वायर, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो दूसरा टर्म A² + B² - A + B का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये इसमें भी ये वाला टर्म निकलेगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं, आप इसको ओपन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा -2AB, तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया -2AB। अब हम सॉल्व करते हैं, इसका सम निकालते हैं। ठीक है ना। क्या हो गया Sn = n/2, n की वैल्यू n ही रहेगी, 2 × A की वैल्यू क्या है A + B का होल स्क्वायर प्लस n-1, डिफरेंस कितना है -2AB। सॉल्व कर दीजिए अब इसको, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप भी सॉल्व करिए और लास्ट में मैच करिए। ठीक है ना। क्या हो गया 2A² + B² + 2AB प्लस n-1 × -2AB। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n/2 2 of A² + 2 of B² + 4AB। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2ABN + 2AB। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आप देखेंगे सब में क्या है, अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो ये देखिए अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये देखिए × 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2AB हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हमारा यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा n, ये क्या हो गया A² + B² + 2AB, और इधर क्या -ABN + AB यानी +AB, इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 3AB हो जाएगा। ठीक है ना। क्या आ गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, और इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारा सम का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी इसके बाद फाइंड 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + 2 n टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है 1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + 2 n। तो इसे हम क्या करेंगे अलग करेंगे, जो प्लस है उसको एक ग्रुप में करेंगे। 1 + 5 + 9 क्या डिफरेंस है 4 4, तो सीधे लिखेंगे 5 4 9 4 9 4 13। ठीक है ना। 13 4 17, तो ये हो गया हमारा। ठीक है ना। इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस वाला टर्म 3, माइनस कॉमन ले लिए तो इसलिए जो है प्लस में लिखेंगे 3 + 7 11 15 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है, अगर यहाँ पे क्या होता है n
हमारा होता है 2m, यानी कि इवन। अगर ये जो टर्म, अब हमको तो पता नहीं है कि ये नंबर ऑफ टर्म इवन है या फिर ऑड है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि ये टर्म हमारी क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारे, इवन है। तो क्या हो जाएगा, अगर इवन रहेंगे तो जब दो पार्ट में बटेंगे तो एक पार्ट हमारा m नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अगर हम इसके लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा सम, इसके लिए m/2, a की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू 1 प्लस m-1, डिफरेंस कितना है 4, इसके लिए हो गया माइनस ऑफ, इसके लिए लिखें क्या हो जाएगा m/2, डिफरेंस क्या 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस m-1, डिफरेंस कितना है 4 है, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, क्या हो गया यहाँ पे सीधे m1 प्लस m-1 इंटू में 2, इधर भी क्या हो गया m, 2 2 से कैंसिल, क्या हो गया 3 प्लस m-1 इंटू में 2, और इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा m1, ये हो जाएगा आपका प्लस 2m माइनस ऑफ 2 माइनस m, इधर हो जाएगा 3 प्लस 2m माइनस 2। अब इसे और सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, इधर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा m, और इधर हो जाएगा 2m माइनस 1, 2m माइनस 1, इधर हो जाएगा m, ये हो जाएगा आपका 2m, am है 2m प्लस 1, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 और माइनस ऑफ 2m प्लस 1। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे ये जो हमारा 2m है, 2m कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा m इंटू माइनस ऑफ 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया माइनस ऑफ 2m, ठीक है ना। किस केस में आया है हमारा माइनस ऑफ 2m सम, जब हमारा n की वैल्यू क्या है, इवन है, यानी कि 2m है। अब दूसरा भी केस हो सकता है कि ये हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं किस में हो, ऑड में हो, ठीक है ना। तो ऑड टर्म्स होगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m प्लस 1, क्या हो जाएगा 2m प्लस 1, ठीक है ना। अब इसे आप जो है वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करिए, ठीक है ना। जब तक इरेज कर रहे हैं हम, आप बनाइए इसको। अब यहाँ पे जो हम m पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा m प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर से आप जो है वही फार्मूला रखेंगे, बस जनरली इसमें क्या होगा m प्लस 1/2 हो जाएगा, और बाकी जो था वही रहेगा, इनटू में जो m की वैल्यू थी अभी m प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, इनटू में डिफरेंस 4 हो जाएगा, ये हो गया माइनस ऑफ, यहाँ पे m/2 जो था वही रहेगा। तो ये किस केस में है हमारा, जब हमारा क्या है n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 है, किसके केस में, ऑड के केस में, नंबर ऑफ टर्म्स किस में हो, ऑड में हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2 इंटू 3 प्लस m माइनस 1 इंटू में 4। अब आप इसे जो है सॉल्व करिए, ठीक है ना। अब आप इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे सॉल्व करें, अभी सॉल्व करें, चलिए ठीक है। तो देखिए 2 को फिर से अंदर लेके जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा m प्लस 1, और इधर हो जाएगा हमारा 1, ये प्लस है, ठीक है ना, 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 2m, यहाँ बचेगा 2m माइनस 2 से 2 कैंसिल, 2 2 से 4 m, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2m माइनस ऑफ 2। तो आप देखेंगे इस सीधे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2m प्लस 1 जो पहले था वही होगा, तो प्लस 2m प्लस 1 हो जाएगा। तब अब आप यहाँ पे देखिए
2m+1 2m+1 कॉमन ले लीजिए, 2m+1 कॉमन ले लिए तो बचा क्या ब्रैकेट में m+1 माइनस ऑफ m बचा, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा क्या आया 2m+1। ठीक है ना। तो इसके दो केस होंगे। ठीक है ना। पहला केस कि जब हमारा इवन था तो उस केस में हमारा आंसर आया था -2m, जब हमारा ऑड था तो उस केस में आंसर आया हमारा 2m+1। ठीक है ना। आइए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसे आप नोट करके रख सकते हैं। और जैसा कि जो इवन केस में था कि हम क्या माने थे, n = 2m माने थे ना, कि मतलब n हमारा क्या हो, इवन हो ना। तो ये चीज़ मतलब इसलिए थोड़ा सा आपको याद दिलवा रहे हैं। जैसे कि क्या आया था हमारा -2m, तो 2m किसके इक्वल है, n के इक्वल है, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है ना -n। ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 + 51 + 48 + 45 प्लस मस्ट बी टेकन टू मेक 513, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसके मतलब इसके दो आंसर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहला टर्म हमारा क्या हो गया, 54 हो गया। ठीक है ना। सम कितना दिया हुआ है, एस का वैल्यू दिया गया है 513 कि कितना टर्म्स लेंगे और हमारा इतना हो जाएगा, हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। ठीक है ना। डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3। तो अब यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे हम r टर्म्स लिए 513 होने के लिए, तो तब यहाँ पर हम लिखेंगे यस n नहीं लिखेंगे, एस आर लिखेंगे, r/2 2 × 54 प्लस r-1 इंटू में -3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या हो गया, एस आर r/2, ये हो गया 108। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -3r + 3। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा हमारा एस आर r/2, इधर हो जाएगा क्या 111 -3r, और इधर क्या है, एस आर कितना दिया है, एस आर हमारा दिया है 513, तो यहाँ पर रख देंगे 513। ठीक है ना। तो इसको इधर लेके चले आइए, इसको इधर लेके चले आएंगे, क्या हो जाएगा 1026 और ये हो जाएगा 111r -3r²। ठीक है ना। अब इसको जो है प्रॉपर सॉल्व कर दीजिए, इधर लेके चले आएंगे, क्या हो जाएगा, सबको इधर एक तरफ लेके चले आइए, ये हो जाएगा 3r² -111r और प्लस 1026 = 0। अब आप देख लीजिए क्या ये 3 से तीनों कट रहे हैं, तो ये देख लीजिए 6 2 8 1 9, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा r² और ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 3 7 21 प्लस ये देखिए क्या होता है 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 2 6। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनका हमें फैक्टर कर लेना है। ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ऐसा क्या है, फैक्टर करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37 18 -18 और -19 कितना 37, इसका मल्टीप्लाई 9 बात और 2, हाँ r² हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं -18r -19r प्लस 342 = 0। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से r कॉमन ले लेते क्या होगा, r -18 और यहाँ से हम क्या ले ले कॉमन -19, तो ये हो जाएगा r -18, इधर हो जाएगी 0। तो क्या आ गया हमारा r -19 एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ गई r -18। तो क्या है हमारे दो आंसर हैं, r = 19 और r = 18। मतलब
अगर आप r की वैल्यू 19 लेते हैं तो भी 513 आता है, अगर आप r की वैल्यू 18 लेते हैं तो भी 513 आता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इसके मतलब कि इस 18 जब r इक्वल टू 18 लेते हैं और r इक्वल टू 19 लेते हैं, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है और ऐड हो रहा है, तो इसके मतलब क्या हो रहा है, इसके मतलब हो रहा है कि कोई एक टर्म क्या हो रहा है, मतलब किसी एक टर्म में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो मतलब ये जो हमारा 19वां टर्म है, क्या है हमारा 19वां टर्म ज़ीरो है, ठीक है ना, क्या है हमारा 19वां टर्म ज़ीरो है। कैसे चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं हम, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं 19वां टर्म हमारा क्या है, ज़ीरो है। कैसे चेक करेंगे, टी आर इक्वल टू ए प्लस या आर माइनस 1 इंटू में डी। तो अब देखिए पहला टर्म क्या 54, आर इक्वल टू 19, हमें चेक करना है कि 19वां ज़ीरो है कि नहीं है, माइनस 1, डिफरेंस कितना है -3, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो गया 54 प्लस है ये 54, ये हो गया 18 और ये हो गया -3। तो देख लीजिए प्लस है ये 18 3 54, 54 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसलिए इसके दो आंसर और इसके एक्सप्लेनेशन ये हो गए, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग सम के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और बाकी जो भी टॉपिक पढ़े उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क देते हैं, आप इसे बनाइएगा और इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो आप प्रूफ करके बताइए 1/BC और 1/CA और 1/AB, ए भी ए पी में है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।